बस्तर की पहाड़ियों और जंगलों में फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी है। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक और खूनी मुठभेड़ देखने को मिली। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में 3 दिन चले ऑपरेशन में 7 माओवादी मारे गए हैं, जिनमें से 2 वांछित नाम भी शामिल थे। सरकार इसे बड़ी सफलता बता रही है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है कि आखिर ये संघर्ष कब खत्म होगा। हर मुठभेड़ के बाद सरकारें दावा करती है कि नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कुछ ही दिनों में नए एनकाउंटर, नए इनामी नाम और फिर ग्रामीण इलाकों में फैला डर ये दिखाते हैं कि ये लड़ाई जो है ये अभी काफी लंबी चलने वाली है। जब एक स्कूल का रसोइया भी माओवादी निकल जाता है तो यह चिंता बढ़ जाती है और गहरा जाती है कि यह जड़ें आखिर कहां तक जा रही हैं। अब क्या है इस पूरे मामले का सच, करते हैं सभी जानकारियां आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं INS 24/7 डिजिटल। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में जून 2025 के पहले पखवाड़े के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए माओवादी विरोधी अभियान में बड़ी सफलताएं हाथ लगी। माओवादी कैडर और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ों के पश्चात कुल 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए। इन 7 शवों में 2 शीर्ष माओवादी नेताओं की पहचान भी हुई है, जिसमें गौतम उर्फ सुधाकर, जो कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी की केंद्रीय समिति का सदस्य था, और भास्कर राव, जो राज्य समिति में शामिल था। इन दोनों की मृत्यु से संगठन को बड़ा झटका लगा है, ऐसा माना जा रहा है। अन्य बरामद शवों में से एक की पहचान महेश कोडियम के रूप में की गई है, जो कि इरपागुट्टा गांव, थाना फारसगढ़, बीजापुर का निवासी था। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि महेश कोडियम भाकपा माओवादी दल संगठन का सक्रिय सदस्य था और उसकी भूमिका नेशनल पार्क क्षेत्र डिवीजन में थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि महेश कोडियाम इरपागुट्टा गांव के प्राथमिक विद्यालय में रसोइया, सहायक रसोइये के रूप में कार्यरत था। उसका चयन विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया गया था और उसे मार्च 2025 तक वेतन भी दिया गया था। अब यह जांच का विषय बन चुका है कि कैसे एक सरकारी स्कूल का कर्मचारी जो सार्वजनिक सेवा में था, प्रतिबंधित संगठन से जुड़ गया और किन परिस्थितियों में वह शीर्ष माओवादी नेताओं के संपर्क में आया। पुलिस ने इस पूरे मामले की हर पहलू को गंभीर से जांचा है, निष्पक्ष और पेशेवर रूप से इसकी जांच की है। साथ ही पुलिस ने एक बार फिर उन सभी लोगों से अपील की है जो किसी भी रूप में माओवादी संगठन से जुड़े हुए हैं कि वे इस संगठन से तुरंत अपना नाता तोड़ दें। पुलिस ने चेतावनी भी दी कि माओवादी संगठन से जुड़ाव न केवल क्षेत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, बल्कि खुद उस शख्स के जीवन और भविष्य को भी संकट में डालता है। माओवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके चलते मनुष्य अपनी बातों को मनवाने के लिए हथियार उठा लेता है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश में हथियारों से लाई हुई क्रांति किसी प्रकार का समाधान नहीं होती है। छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलियों द्वारा जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें उन लोगों ने हथियार उठा लिए हैं, इसे खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें जुटे हुए हैं, और आने वाले समय में पूरी उम्मीद की जा रही है छत्तीसगढ़ से, यहां तक कि भारत से पूरी तरह से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा।